क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन अभी मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एवरी लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अभी तुरंत जो इसके पहले मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको सेंड किया हूँ, ठीक है, उसमें बता दिया हूँ कि लीनियर पोलिनोमियल पहले होता क्या है, उसको पहले समझना है। तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, उसी को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, है ना। तो पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मान लीजिए x+4 था तो उसको हम px इक्वल टू x+4, ठीक है। और अभी मैं तुरंत बताया पिछले वीडियो में कि क्या कि मतलब इस पोलिनोमियल का मीनिंग क्या है कि यह जो पोलिनोमियल है किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, x पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब x का जो वैल्यू इसमें रखेंगे उसी के अनुसार इसका पोलिनोमियल का वैल्यू होगा। अगर इसमें हम 1 रखते हैं, ठीक है ना, तो उसके अनुसार 1+4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो उसके अनुसार वैल्यू हो जाता है, मतलब x पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एवरी लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल है, ठीक है, हैज ए यूनिक जीरो, ठीक है। तो जीरो पहले किसको जाता है उसको पहले समझना है। जीरो का मतलब होता है सॉल्यूशन, जीरो का मतलब कितना होता है, सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब कि x+4 जो पोलिनोमियल है यह जीरो कब होगा, मतलब px का वैल्यू जीरो कब होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये लीनियर पोलिनोमियल है, मतलब इसका पावर कितना है, x का पावर 1 है, ठीक है ना, x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। मतलब जितना पावर रहता है ना उतना ही उसका सॉल्यूशन होता है किसी भी पोलिनोमियल का, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। इसका मतलब कंफर्म है कि इसका x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू कोई एक ही नंबर आएगा, क्या हो जाए, कोई एक ही नंबर, है ना। इसका मतलब है कि px इक्वल टू जीरो कैसे निकालते, सॉल्यूशन कैसे निकालते, तो px का वैल्यू क्या है, जीरो कब होगा, तो px का वैल्यू जीरो हम मान लिए कि px इक्वल टू जीरो है, तो px का वैल्यू कितना है, x+4 है, तो यहाँ x+4 इक्वल टू कितना कर दिया, जीरो, तो x का वैल्यू कितना हो गया, -4, है ना। इसका मतलब है कि किसी भी लीनियर पोलिनोमियल, है ना, किसी भी लीनियर पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या है, एक होता है ना, उसमें उसका जो सॉल्यूशन होता है, मतलब उसका जीरो जो होता है ना, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, px इक्वल टू जीरो रख करके, ठीक है। तो इसको रखने पे क्या है, x का सिर्फ एक ही वैल्यू ना आया, x इक्वल टू -4, तो इसका मतलब है कि अगर कोई बोले कि ये जो पोलिनोमियल है x+4 इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या जीरो क्या होगा, तो कोई भी सॉल्व करेगा तो इसका सॉल्यूशन क्या बताएगा, -4। इसका मतलब कोई एक आदमी है ना, मतलब कोई एक वैल्यू है, मतलब यह किसी दूसरे से अगर भीड़ में भी अगर इसको रख दिया जाए कहीं पर, अगर मान लीजिए हम 4 है, -4 है, 3 है, 2 है, मान लो ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन है, अगर इसमें से हम पूछ दे कि -4 है इसमें, तो देख के लोग पहचान जाए कि हाँ -4 यह लगता है, ठीक है। इसका मतलब यूनिक है, अगर ये सब एक जैसा लगे, है ना, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन इसका सॉल्यूशन है, नहीं है, ठीक है, नहीं पता कर पाते, है ना। लेकिन ये -4 एक ही है और कहीं -4 लिखा हुआ है, अगर यहां -4 लिख देंगे तब क्या हो जाएगा, दो जगह पे दिख रहा है कि 2 बार -4 है, तो ये भी -4, ये भी -4, इसका मतलब दो जगह पे है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनिकनेस नहीं है ना। अगर किसी एक मोहल्ला में अगर मान लीजिए कि कोई इसरो में काम करता है, इसरो एक क्या है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, है ना, उसमें अगर आपके मोहल्ला में सिर्फ एक ही इंजीनियर काम करता है, ठीक है ना, तो उस मोहल्ले के लोग सभी लोग क्या है, लगभग उसको जानते होंगे, है ना। कोई अगर एड्रेस के लिए पूछने, अगर उस मोहल्ले में किसे पूछ लिया जाए, है ना, कि एक इंजीनियर जो इसरो में काम करते हैं उनका घर कौन सा है, तो लगभग लोग आसपास के लोग जानते होंगे कि इसरो में, ऐसे तो इंजीनियर बहुत होंगे मोहल्ले में, लेकिन इसरो वाले क्या होंगे, मे भी हो सकते हैं कि सिंगल होंगे, तो उसी को यूनिक बोलते हैं, समझ गया। इसका मतलब लीनियर जो पोलिनोमियल होता है ना, उसके सिर्फ एक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, वही बताना इस क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। और दूसरा बोला गया है कि ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब अगर मान लीजिए एक्स का पावर अगर क्या हो जाए, जीरो ना होकर के, है ना, एक्स मतलब पावर सॉरी, एक्स का वैल्यू जो है जीरो ना होकर के एक्स का वैल्यू क्या हो जाए, 3 हो जाए, क्या हो जाए, एक्स का वैल्यू 3 हो जाए, है ना। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज ए, है ना, नो जीरो, है ना। इसका मीनिंग कह रहा है कि जैसे px है ना, px का जो वैल्यू है ना, वह लीनियर, जैसे x+4 है, ठीक है, ये लीनियर पोलिनोमियल है, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाए, मतलब px इक्वल टू कहीं 3 है, मतलब अगर इसमें हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, है ना, या 1 रखेंगे, या 2 रखेंगे, या 3 रखेंगे, है ना, ये हमेशा 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि x रखने का, x कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, मतलब x को रखने का जगह है ही नहीं। अगर आप लोग, अगर कोई हो सकता है बोल दीजिए कि 3 को हम सर 3x का पावर 0 लिख सकते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू अगर मान लीजिए p1 का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 1 का पावर कितना हो गया, 0, इसका मतलब 3 × 1, इसका मतलब क्या हो गया, 3, मतलब वेरिएबल
के जगह अगर x का पावर 0 के टर्म में लिखते हैं तो वेरिएबल कुछ भी रहेगा उसका पावर 0 होता है तो 1 ही होता है। इसका मतलब बार बार रिटर्न क्या करेगा 3, और 3 क्या है नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मीनिंग क्या होता है, नॉन जीरो का मतलब होता है कि जीरो नहीं है। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, जो जीरो नहीं उसको हम नॉन जीरो बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि अगर कोई पोलिनोमियल px इक्वल टू 3 है ना, वह कैसा है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या है वो, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। डिफिनेशन में लीनियर हो गया, इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट। कोई भी वैल्यू हो सकता है, px इक्वल टू 5 भी हो सकता है, px इक्वल टू 3, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू px का हो, है ना, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। यहाँ मतलब x का कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो पोलिनोमियल का वैल्यू बार बार क्या होगा, जो इक्वल में रहेगा। 3 है तो 3 बार बार रिटर्न करेगा सभी क्या है x के वैल्यू के लिए। इसका मतलब है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब कभी भी पोलिनोमियल जीरो नहीं हो सकता है। px कभी भी जीरो हो सकता है, बताइए आप कोई भी x का ऐसा वैल्यू आप पुट कर दीजिए कि px इक्वल टू 0 आ जाए, कभी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी हम रख रहे हैं बार बार 3 दे रहा है। अभी बोल रहा है कि px हमको 0 ला के दिखाओ, क्योंकि 0 का मीनिंग होता है, सोल्यूशन का मीनिंग होता है कि 0 लाना, है ना, मतलब px का वैल्यू 0 लाना। क्योंकि हम देखें यहाँ पे px इक्वल टू 0 रख करके ना x का वैल्यू निकाले थे, तो यही क्या है सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका है। या 0 इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम x का वैल्यू 0 px का वैल्यू 0 कब होता है, मतलब x के किस वैल्यू के लिए, है ना, px 0 होता है ना, वही x का वैल्यू क्या होता है, उस पोलिनोमियल का 0 कहलाता है। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखे हम लोग, बताइए, इसको फिर से समझा दे रहे हैं। अगर x का वैल्यू हम क्या है -4 रख रहे हैं, क्या रखे हैं -4, तो x के जगह पे -4 रखे, तो जहां x हमारा रखे तो -4 + 4 तो कितना हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा जाता है कि x तो 0 निकालने के लिए बोले, मतलब उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, है ना। तो बोले कि 0 कब होता है, कोई भी पोलिनोमियल 0 कब हो रहा है, मतलब पूछ रहा है कि x का वैसा वैल्यू बताओ जिसको हम इसमें पोलिनोमियल में रख दें, है ना, कि वह पोलिनोमियल 0 हो जाए, है ना। तो हम बोले कि ठीक है -4 रख दीजिए ना, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। -4 रखने पे 0 का, इसका मतलब एक ही वैल्यू सिर्फ -4 है ना, इसके अलावा कोई और रख कर देखिए तो 0 कभी देगा नहीं। इस कारण से कि लीनियर पोलिनोमियल का हमेशा एक सॉल्यूशन होता है, मतलब यूनिक होता है। कांस्टेंट सॉल्यूशन, कोई भी x का वैल्यू आप रख दीजिए, पोलिनोमियल का वैल्यू 0 कभी आ ही नहीं सकता है, पोलिनोमियल का वैल्यू कभी 0 आ ही नहीं सकता है, बार बार 3 रिटर्न करेगा। इसका मतलब है कि क्या है कि जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है ना, उसमें x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होता है जिसके लिए पोलिनोमियल 0 हो। इसका मतलब इसका कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसका मतलब कोई 0 नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज ए 0 ऑफ 0 पोलिनोमियल। खैर एवरी रियल नंबर, जैसे मान लेकर है कि px इक्वल टू क्या है, कहीं पे 0 है ही, है ना, तो 0 पोलिनोमियल है ही, सिंपल सी बात है कि px इक्वल टू 0 है, मतलब x का कोई वैल्यू रखो ये 0 देगा, है ना। तो वही बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर, तो x का वैल्यू कुछ जो मन करे, किताब कॉपी जो मन करे, लेकिन रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर है गाय बैल भैंस रखने का मन है तो गाय बैल भैंस रख दीजिए, है ना, लेकिन क्या होगा वो रियल नंबर होना चाहिए। कुछ भी रखिएगा बार बार 0 रिटर्न करेगा, इसका मतलब इसको बोलते हैं 0 पोलिनोमियल। इसको कौन सा पोलिनोमियल बोले हम लोग, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल दिए, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको कौन सा बोलेंगे हम लोग, 0 पोलिनोमियल। तो 0 पोलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या होता है, x का कोई भी वैल्यू रख दीजिए, है ना, मतलब रियल नंबर, कोई वैल्यू। रियल नंबर किसको बोलते हैं, 0 1 2 पॉइंट में, डेसिमल में, कुछ भी जो मन कर रहा है कुछ भी रख दीजिए ना, है ना, वो आप हमेशा 0 रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन तो इसका बार बार आ रहा है, क्या इसका सॉल्यूशन 0 ही ना चाहिए। 0 लाने के लिए x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो हमेशा क्या देगा 0 देगा। इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब इनफाइनाइट होता है, 0 पोलिनोमियल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, मतलब इनफाइनाइट 0 होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व कर दिया मैं।